हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए अगली क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ पावर सेक्टर इन राजस्थान एंड प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब क्या है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए इसके आंसर पे। आंसर है इंडियन पावर सेक्टर कंप्राइजेज वेरियस गवर्नमेंट। इंडियन पावर सेक्टर में वेरियस गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल स्टेट लेवल पे प्राइवेट एजेंसीज जो कैरी आउट अपने फंक्शन वेरियस फंक्शंस कैरी आउट करती है, इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन बनाती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया लीगल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करती है बजटरी सपोर्ट एंड ऑल्सो खुद ऑन मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन बिजनेस को ट्रांसमिट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा जनरेट किया बिजनेस। द प्राइवेट सेक्टर has also grown its presence में आई है significantly in the generation business and increase कर रही है slowly in the transmission and distribution business। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज एपेक्स, इंडिया की एपेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। रेस्पॉन्सिबल क्या काम इनका भी, प्लानिंग करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, प्रोसेस करना प्रोजेक्ट्स को, फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, मॉनिटरिंग करना प्रोजेक्ट को, इम्प्लीमेंट करना, ट्रेनिंग देना, मैन पावर डेवलपमेंट करना एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन जो रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, थर्मल हाइड्रो पावर जनरेट के रिगार्डिंग। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एडवाइस देती है द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी के मैटर पे एंड फॉर्मुलेट करती है प्लान जिससे डेवलप हो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इट ऑल्सो प्रेस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड ऑन मैटर, इट ऑल्सो प्रेस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड मैटर जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट, इलेक्ट्रिकल लाइंस, कनेक्टिविटी टू द ग्रिड, इंस्टॉलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ मीटर एंड सेफ्टी एंड ग्रिड स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग ये मैटर्स पे भी कनेक्टेड है। स्टैंडर्ड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये प्रोवाइड करवाती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पावर सेक्टर गवर्नेंस को विच इज लार्जली इन्यूलेटेड है बाय स्टेट कमीशन द्वारा। स्पेसिफिक ग्रिड कोड एंड ग्रिड स्टैंडर्ड डिटरमाइन द टैरिफ पावर जनरेटिंग companies owned or controlled by the government of India। जो companies control किसी के control में government of India and any other generating companies which has a composite scheme for power generation determine tariff for interstate transmissions of electricity and adjudicate upon dispute जिसमें involve होता है generation generating companies और transmission license। अब आते हैं इवोल्यूशंस ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है राजस्थान में, क्या है इन राजस्थान में। The power sector in Rajasthan gathered more momentum after the formations की क्या formation, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के formation के बाद। कब हुआ था formation, 1 जुलाई 1957 में। एंड प्लान ग्रोथ इन इंस्टॉल कैपेसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और ट्रांसफरिंग एंड रेगुलर इलेक्ट्रिफिकेशंस लुक टुक प्लेस। इन 1993 द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिसाइड किया कि रिफॉर्म करना अपने पावर सेक्टर को जिससे इंप्रूव हो इफिशियंसी और क्वालिटी ऑफ सर्विस कंज्यूमर के लिए बाय अलाउ करना, बाय अलाउइंग किया किसको, प्राइवेट को भी पार्टिसिपेट किया इन द स्टेट पावर जनरेशन में। इट वाज फॉलो बाय द फॉलो कौन किया, बोर्ड रिफॉर्म पॉलिसी स्टेटमेंट फॉलो इस जो को इशू हुई थी सितंबर 1995 में टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया एंड एक्सपर्टाइज द एक्सपांड किया, इंप्रूव किया इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज इन द स्टेट एंड टू इनेबल द सेक्टर जिससे गेन हुए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड कमर्शियल फाइनेंसिंग भी। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान अप्रूव्ड जो राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अप्रूव किससे अप्रूव था, राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म बिल जो सितंबर 25 1999 में पास हुआ था। द रिफॉर्म बिल जो किसने रिसीव द प्रेसिडेंटियल के असेंट से रिसीव हुआ था ऑन दिसंबर 28 1999 के अंदर एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जून 1 2000। An independent regulatory commission was established to जो independent regulatory commission है वो established to regulate करने के लिए functions को proper करने के लिए of power sector के functions on sound commercial principles हो in जनवरी 2000 के अंदर। The State Electricity Board has been unbundled and its activity asset और liability उनकी जो asset है उनकी जो liability and staff have been transferred to the RRPNL राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। RVNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एंड 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
AWVNL, अजमेर वितरण निगम लिमिटेड, एंड JDVVNL, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इन जुलाई 2000 में। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 was enacted in मई 2003 में टू कंसोलिडेट द लॉ किसके रिगार्डिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरली फॉर टेकिंग मेजर्स करना जो कनेक्टिव हो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी सारे एरिया में और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ को रेशनलाइज करना, इंश्योर करना, ट्रांसफर डिस्क्लोज करना, पॉलिसी डिस्क्लोज करना, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डिंग सब्सिडीज के रिगार्डिंग, प्रमोट होनी चाहिए एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए बिगिंग पॉलिसीज एंड constitutions of the Constitution of Central Electricity Authority, Regulatory Commission and establishment of appellate tribunal establish करो जो सुप्रीम कोर्ट से पहले वाला जो स्टेज है appellate ट्रिब्यूनल को establish करो, जो मैटर जो कनेक्ट है वो जो इनको बताओ appellate ट्रिब्यूनल को जो भी इसके रिलेटेड मैटर है। ओके, अब पावर सेक्टर क्या है राजस्थान में? जो पावर सेक्टर इन राजस्थान RSEB जो यूज्ड टू बी द प्राइमरी एजेंसी है फॉर जनरेशन TND which had later restructured into 5 different entities to strengthen the sector को strengthen करने के लिए and separate the functions of generation. The key functions of Rajasthan power sector are जो key functions जो key institution है key institution जो है राजस्थान पावर सेक्टर जो कि लिस्टेड बिलो जो दी हुई है अपने को। पहला है मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शन वो अपने फंक्शंस क्या करते हैं, जैसे एनर्जी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अभी क्या फंक्शंस करती है, पॉलिसी लाती है, रूल्स लाती है, मैनेज करती है, कंपनीज को प्रोवाइड देती है बजट सपोर्ट। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या करती है, डिसाइड करती है टैरिफ, ओवरसी देखती है क्या फंक्शन सारे जनरेशन TND कंपनीज अप्रूव करती है, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन को अप्रूव लेती है, जैसे पावर परचेस करना, कैपिटल कितनी एक्सपेंडिचर करनी, ऑपरेशन करने जो भी नॉर्म्स है बिजनेस के रिगार्डिंग। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। ये ऑपरेट, इसका फंक्शंस क्या, ये ऑपरेट करती है, मेंटेन बनाए रखती है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑन पावर स्टेशंस को। राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड ये क्या करता है, सेटअप करता है, मैनेज करता है ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन सप्लाई देता है इलेक्ट्रिसिटी इन राजस्थान में। राजस्थान ऊर्जा विकास लिमिटेड निगम लिमिटेड ये क्या है, ये कैरी आउट करता है पावर ट्रेडिंग बिजनेस को कैरी करता है ऑफ स्टेट पावर डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स क्या है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये सेटअप करता है, मैनेज करता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। ये रेस्पॉन्सिबल है, क्या रेस्पॉन्सिबल है, सप्लाई करना, डिफाइंड क्वालिटी एंड फॉर मीटर सप्लाई करना, बिलिंग बनाना। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रेस्पॉन्सिबल है भैया, ये प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशिएंसी। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है, ग्रिड ऑपरेशंस डिसाइड करता है व्हेन एंड व्हिच जनरेटर टू शुड जनरेट पावर, कहाँ जनरेटर पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरेट करना है, मैनेज करना है, लोड शेडिंग। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की, क्या इसका फंक्शन ये है, ये टाटा पावर रन मैनेज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाती है, फ्रेंचाइजीज हैव ए कॉन्ट्रैक्ट लेती है विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिससे मैनेज और डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्मॉल डिफाइंड एरिया में। जनरेटिंग कंपनीज, जनरेटिंग कंपनी नाम से समझा, जनरेटिंग कंपनी जो जनरेट कर रही है पावर और सेल कर रही है डिस्कॉम्स। अब हम बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, जून 2 2000 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था अंडर द ERC एक्ट के अंडर में, 1998 में जो एक्ट आया था उसके अंडर में। कंसिक्वेंट अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 द कमीशन इज पोइज्ड, जो कमीशन जो है प्ले ए मोर इफेक्टिव रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एनर्जी सेक्टर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। फॉलोइंग मेन फंक्शंस है ऑफ द कमीशंस के, जो फॉलोइंग मेन फंक्शंस है क्या, डिटरमाइन करना टैरिफ फॉर जनरेट सप्लाई, डिटरमाइन करना भी जनरेट हो रही सप्लाई हो रही ट्रांसमिशन हो रहा है या बिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग होलसेल बल्क रिटेल एज द केस मे बी विद इन स्टेट के अंदर। रेगुलेट करना इलेक्ट्रिसिटी परचेज, जो परचेज करना, प्रोक्यूरमेंट तो प्राप्ति हो रही है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइसेंसेज इंक्लूड द प्राइस एट विच इलेक्ट्रिसिटी शैल बी, वो प्राइस इंक्लूड होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी शैल बी प्रोक्यूर अपने प्रोक्यूर की फ्रॉम द जनरेटिंग कंपनी से लाइसेंस और अदर सोर्सेज थ्रू एग्रीमेंट द्वारा फॉर द परचेज ऑफ पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई विद इन द किसमें स्टेट के अंदर।
फैसिलिटेट करना इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स और व्हीलिंग और इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है उनको फैसिलिटेट करना। इश्यू देना, लाइसेंस इशू करना टू पर्सन जो एक्ट एज अ ट्रांसमिशन लाइसेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स है जो ऑपरेट करता है विद इन द स्टेट के अंदर। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से राजस्थान की बात करते हैं। All three discoms of Rajasthan have been established under the Companies Act 1956 Act। अब तो कंपनीज 2013 आ गया, लेकिन 1956 एक्ट के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने। विद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट ये था एंगेज करना बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट जो सिटीज है उसमें सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी। जयपुर विद्युत विज्ञान लिमिटेड जो सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी इन 12 6 1 to 6 डिस्ट्रिक्ट नेमली, जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, वारण, टोंक, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर। अजमेर वितरण निगम लिमिटेड सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी 11 डिस्ट्रिक्ट में। 11 डिस्ट्रिक्ट नेमली अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसानंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी 10 डिस्ट्रिक्ट में नेमली जोधपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, जालोर, चूरू और हनुमानगढ़। चैलेंजेस क्या है पावर सेक्टर, अपने राजस्थान के पावर सेक्टर के क्या चैलेंजेस है भैया? चैलेंजेस है अभी इनसफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये मेन चैलेंज है पावर सेक्टर का। इंडिया के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इनफ, ये इनफ इतनी इनफ नहीं है जैसे सपोर्ट कर सके एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑफ 2 7 से 8%। करंटली इंडिया ओनली एड 20,000 एमपी ईयर टू जिससे जो जनरेट करता पावर बस। पुअर मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन लॉस इनकर करना पड़ता है मोर देन 500 मिलियन। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, रॉन्ग प्राइसिंग होती है, अनदर इनकम्पिटेंस। फ्यू स्कॉलर्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द मेन रीजन जो है लॉस का वो क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पावर, जो सर्कुलेशन ऑफ फार्मर्स को पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है। रिजल्ट क्या होता है? लॉस होता है ऑन द अकाउंट ऑफ एससीबी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को के अकाउंट से पैसे कटते हैं। लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट की कमी है। व्हेन इट कम्स अगर अपन पावर्स पे आते हैं, पावर और एनर्जी पे आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट डज नॉट प्ले एनी पार्ट, वो उनका कोई रोल ही नहीं होता और पार्ट, और दिया कोई फॉरेन इन्वेस्टर का रोल नहीं होता। द पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट है मोनोपोली, जो पब्लिक सेक्टर है वही मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल ही सेलर जो सेल करता है इन द पावर जनरेशन सेक्टर के रिगार्डिंग। ये प्राइवेट भी नहीं करती ना फॉरेन एम्बेसी करती, सिर्फ पब्लिक सेक्टर करती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट की कमी है। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मैनी पावर्स, बहुत सारे पावर्स जो कट हुए हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे हग पावर टैरिफ बहुत कम है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, इंडिया के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है वो मेन सोर्स है जनरेट पावर को जनरेट करने का, जो फेस करना पड़ता है हाई डिफिशिएंसी ऑफ ऑयल एंड रॉ मटेरियल सप्लाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द जनरल टर्म फॉर द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए बिजनेस, रीजन और नेशंस। एग्जांपल्स क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम। दीज सिस्टम टेंड टू बी कैपिटल इंसेंटिव है और हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड आर विटल टू ए कंपनी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विटल रोल प्ले करते हैं एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वे फंडेड पब्लिकली होते हैं, प्राइवेटली होते हैं, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा होते हैं। In economic terms, infrastructure involves the productions of public goods or production process that support के natural monopolies की। Understanding infrastructure को समझना। The term infrastructure first appeared in uses in the late 1880s के अंदर। The word comes from French से word निकल के आया था with the meaning क्या था? Infra मतलब below and structure मतलब building। Below building, infrastructure foundations है which the structure the economy in infrastructure ऐसे foundation जिससे economy की structure built होती है। Time quickly literary इन 1987 के अंदर पैनल ऑफ यूएस के पैनल में नेशनल रिसर्च काउंसिल ने अडॉप्ट किया टर्म पब्लिक वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू रेफर मतलब फंक्शनल मॉडल जैसे हाईवे, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एज वेल एज कंबाइंड सिस्टम भी इसी एलिमेंट के अंदर आते हैं। एप्लीकेबल टू लार्ज एंड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर में वैरायटी सिस्टम इंक्लूड होता है जो स्ट्रक्चर लॉन्ग एज द फिजिकल कंपोनेंट की रिक्वायर होती है। अपन टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी पुट इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स में, जैसे इंक्लूड अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेक अप इंस्टीट्यूशंस दैट मेंटेन करती है इकोनॉमी को मेंटेन बनाने के लिए हेल्पफुल है। दीज these usually require, इसमें ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड हेल्प डिलीवर सर्टेन सर्विसेज ऑफ पॉपुलेशंस। इंक्लूड हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंटल सिस्टम हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया। ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड आते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये दीज मेकअप फिजिकल सिस्टम जो कि जरूरी है अपने नेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए को चलाने के लिए जरूरी है। एग्जांपल्स क्या है भी? एग्जांपल रोड, हाईवे, ब्रिज एज वेल एज कैपिटल एसेट जो कि जरूरत है तब ऑपरेशनल्स के लिए। और अपन बात करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये वो एसेट, दीज आर द एसेट डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट जो कि एसेंशियल है सोसाइटी के फंक्शंस के लिए एंड इकोनॉमिक के लिए, such as facilities of shelter and heating, telecommunication, public health, agriculture. In the United States, there are agencies responsible for these critical infrastructure, such as Homeland Security and Department of Energy and Department of Transportation. Along with the aforesaid sectors, infrastructure में waste disposal services भी include होती है। गार्बेज पिकअप, लोकल डंप्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस जो कि ऑफर करती है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज और कंसिडर पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एजुकेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, इसमें इंक्लूड होते हैं। वेरियस स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूड होती है। मतलब वो चीज़ जो देश की इकोनॉमी के लिए सही है, देश का डेवलपमेंट के लिए हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है अभी। बेटर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी हेल्प करती है राजस्थान को डेवलप करने के लिए, एज अ मॉडर्न बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए। मिलियंस ऑफ फॉरनर्स हु फ्लॉक टू दिस हेरिटेज स्टेट है परंपरा टू विटनेस द कलरफुल फेस्टिवल फेयर्स एंड रॉयल पैलेस है फाइंड कम्युनिटी का जॉयफुल एक्सपीरियंस लेते हैं। एज अ रोड ट्रांसपोर्ट इज चीप एंड इफेक्टिव होना चाहिए। बट स्टिल दे आर रिमोट डेजर्ट एंड फार फ्लूइंग एरियाज एंड स्टेट के अंदर विच चार्म द बेटर फैसिलिटी लाइक रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। क्लेमर विच क्लेमर करता है बेटर फैसिलिटीज की विच जो कि रोड हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विस, हॉस्पिटल, स्कूल टू मीट डेली की जो जरूरत होती है उनको फुलफिल करने के लिए। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट टू रॉप इन प्राइवेट प्लेयर्स एंड इन्वेस्टर्स टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस विच हैव reboost the government growth in recent years. But much more need to be done in terms of social infrastructure like hospitals, schools, better roads in rural hinterland, which will empower the villagers from their own place to of birth. Hence, infrastructure project need to shift its focus to rural landscape in order to arrest the steady flow of migrants of cities. रोड कनेक्टिविटी बोला एज इन दिसंबर 2014 में राजस्थान हैज 17309.68 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे है। द स्टेट में इतने हैं स्टेट हाईवे एंड 9540.42 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। 29216 किलोमीटर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। 1,47,556 किलोमीटर विलेज रोड्स ऑफ दिसंबर 2014 के सेंसस के अकॉर्डिंग। The total road length was around इतना as of December 2014 में। As of December 2014 the road density 49.5 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। अंडर वेरियस स्कीम, मिशन लिंक प्रोजेक्ट हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने अपने प्रोग्राम्स वेरियस स्कीम लॉन्च कर रही है जिससे डेवलपमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे ये सेंट्रल रोड फंड हो गया। न्यू रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड जो लिंक हो गाँव से अक्रॉस द स्टेट के अक्रॉस में। तो अपन रोड कनेक्टिविटी बात करते हैं, यही है कि भैया गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे जो प्रोग्राम सेटअप किए हैं जिससे रोड जो है कनेक्ट हो गांव गांव के अंदर, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यू वर्क टू बी अंडरटेकन, नए काम लिए हैं अंडर एज पर 2015-16 के बजट के अकॉर्डिंग। एडिशनल कैरिज वे वर्क जो $5.5 मिलियन फ्रॉम बैरन दरवाजा टू सवाई माधोपुर सिटी रोड। ब्राइड्स ऑन गगर राइवर इन हनुमानगढ़ इतना। सेवर टू पाली रोड, ये एडिशनल जो बोला एडिशनल न्यू वर्क नया काम को लिया है राजस्थान में, जो भी जो डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े जो प्लेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अलॉट किया है। $17.42 मिलियन फ्रॉम भरतपुर बाईपास रोड बनाने के लिए। एंड टू इम्पोर्टेंट रोड है जो कनेक्ट करती है अहिंसा सर्किल इन अलवर ऑफ
$4.97 मिलियन रुपए लगे। मेंटेनेंस रखना, रिन्यू करना नॉन पैचेबल रोड्स को। रोड वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइनिंग एरिया जैसे सांबर, खेतरी, दरीबा, मकराना, जैसलमेर विद अ सम ऑफ $8.29 मिलियन। Completion of work in progress of 5 road over bridges and a new ROB at Lahowat in जोधपुर will be construct किया गया। मतलब 12th 5 ईयर प्लान की बात करता है। जितने भी विलेजेस है जिसकी पॉपुलेशन 250% या उससे ज़्यादा है वो कनेक्ट होने चाहिए रोड द्वारा। हाईवेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स वुड बी स्ट्रेंथ एंड रिनोवेट हाईवे को रिनोवेट किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। वर्क ऑन मिशिंग लिंक रोड, गांव से कनेक्ट किया जाए रोडों को। ये प्लान बनाया था जो गवर्नमेंट ने, 12th 5 ईयर प्लान था ये। डैमेज रोड जो है उनको रिपेयर किया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिपेयर किया, टाइम बाउंड प्रोग्राम, मतलब टाइम पे प्रिपेयर किया जाए। रोड फैसिलिटी एक्सटेंड की जाए, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस और टूरिस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट हो उन रोड के जो फैसिलिटी उनको एक्सटेंड किया जाए। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी करे जाए, नाइबर स्टेट जैसे अपने राजस्थान के पास है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनकी जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वो भी डेवलप की जाए। Efforts are underway to construct flyovers हो गए, रोड और ब्रिजेस और अंडरपास बनाया जाए। रेलवे क्रॉसिंग के लिए अक्रॉस द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड रिगार्डिंग। अपन रेलवेज नेटवर्क की बात करते हैं। इन अगस्त 2015 राजस्थान हैज अ टोटल रेलवे नेटवर्क स्पैनिंग 5870.38 किलोमीटर, विच इतना तो कवर करती है ब्रॉड गॉज and इतना अंदर मीटर गॉज एंड इतना अंदर नैरो गॉग। The state government had undertaken the development of metro rail urban transportation project था जयपुर के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया। इन फेज 1 मानसरोवर टू चांदपुर 12.1 किलोमीटर की जो 12 किलोमीटर का मानसरोवर चांदपुर जो मेट्रो रेल था वो डेवलप किया। जो इन 2010 के अंदर JMRC एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद DMRC, फिर डेवलपमेंट बेसिस पे चल रही है। अपन एयरपोर्ट पे आते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर राजस्थान हैज फुली ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन राजस्थान जो है फुली ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर के अंदर सांगानेर में, जो फ्लाइट करती है दुबई, शारगढ़, बैंकॉक एंड सिंगापुर में। अकॉर्डिंग टू 2015-16 के बजट के अकॉर्डिंग 4.97 मिलियन वुड बी इन्वेस्ट किए गए डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में। 2015 के अकॉर्डिंग जयपुर एयरपोर्ट हैंडल करता है 21,97,959 पैसेंजर्स को, जिसमें 3259 टन ऑफ कार्गो होता है, 19,852 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होते हैं। द डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट राजस्थान के अंदर जो डोमेस्टिक है जोधपुर में लोकेटेड है, उदयपुर में, जैसलमेर और कोटा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि भैया ऑपरेट करेगी सिविल एयरपोर्ट इन जैसलमेर और बीकानेर में भी। AIA फर्दर प्लान जो ओपन करती है एयरपोर्ट, जैसे सवाई माधोपुर के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है एयरपोर्ट इन किशनगढ़ के अंदर, जो स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2013 में स्टार्ट करने के बाद। एंड एयर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था जुलाई 2013 में किशनगढ़ में एयरपोर्ट। एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इन जयपुर इंडियन कंटेनर पोर्ट ICD इन जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी फैसिलिटेट करना ट्रेड विद इन और आउटसाइड इंडिया में। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। 2015 राजस्थान हैज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है जिसने इतना 16,245.40। दिस कंप्राइजेस इतना एंड स्टेट ऑन प्रोजेक्ट इतना। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करती कैपेसिटीज बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोयल बेस्ड पावर प्लांट्स विच अकाउंटेड। मतलब ये बात करता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कितने परसेंट डेवलप हो रहा है, कितने परसेंट डेवलप नहीं हो रहा है, ये थ्योरी है, पढ़ लेना। अब विंड एनर्जी की बात करते हैं। विंड एनर्जी पोटेंशियल एस्टिमेटेड द 3 विंड पावर प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी की बात कर रहा है। बायोमास एनर्जी, ये बड़ा द मेन सोर्सेज जो है बायोमास एनर्जी राजस्थान में है मस्टर्ड हस्क एंड जूली फ्लोरा। बायोमास की वर्सेटाइल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स है जो रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को। वेरियस इंसेंटिव जैसे एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन, कंसेशन ड्यूटी एंड टैक्स हॉलिडे आर बीइंग ऑफर्ड टू द बायोमास पावर सेक्टर, देयरबाय ब्लोस्टरिंग इट्स ग्रोथ के लिए। अपन सोलर एनर्जी से बात करते हैं। सोलर एनर्जी द RREC स्कीम ऑब्जेक्टिव का है प्रमोट करना सोलर SPV की टेक्नोलॉजी को रिमोट एरियाज में। RREC इज इंस्टॉल करती है डोमेस्टिक लाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और सोलर पंप जो सेट करती है सब्सिडी, जो सपोर्ट करती है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा। अब बात करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज का क्या रोल है। राज वेस्ट पावर लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी ऑफ JSW एनर्जी लिमिटेड सेटअप किया था इतने 2000
यूनिट, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज ने कितने कितने यूनिट सेटअप की, पावर प्रोजेक्ट में कितना लगाया कितना नहीं लगाया, इसकी बात करता है। अब टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस की बात करता है। अकॉर्डिंग टू द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI शॉर्ट नेम में, राजस्थान हैज नियरली 15.42 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं और 0.8 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबर्स है मई 2015 के अकॉर्डिंग। एज ऑफ मार्च 2014 द स्टेट के पास 2169 टेलीफोन एक्सचेंज है एंड 2275,050 ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स है। एज ऑफ मार्च 2014 में द स्टेट हैज 10,330 पोस्ट ऑफिस एंड 265 कस्टमर सर्विस सेंटर्स है। राजस्थान ने रिकॉर्ड करती टेली डेंसिटी ऑफ 75.39% ऑफ मई 2015 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की चांसेस है। मिलता है अगले वीडियो में।